यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है लाइन का, जो कि ऑलरेडी बहुत टफ सिचुएशन था, बट इन्होंने बहुत सबसे टफ सिचुएशन में काम करवाया है। ये मामूली नहीं था, क्योंकि 30 इंचेस की लाइन को, पाइप को यहाँ तक पहुँचाना, RU जो है ये क्लियर करना, फार्मर से लाइजनिंग करके इस चीज़ को यहाँ तक लेके आना, फिर क्योंकि ये स्मॉल लाइन के लिए रिसोर्सेस उतना ही लगता है, सारे टेस्ट उतने ही होने हैं, सारा डिप्लॉयमेंट उतना ही होता है। तो इन चीज़ों के लिए इंटीरियर एरिया में ये सब करना बहुत टफ होता है। हाँ, मार्कस वगैरह भी, हाँ वो थोड़ा डैमेज होकर टूट गया है। उसको रेस्टोरेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सब प्रोजेक्ट में। कुछ कंपनसेशन किसान का नुकसान हुआ है, वो चीज़ को ये करना है। और ये सारी चीज़ों में भी जो है ना, ये बहुत इसमें जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस है, नॉलेज यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि IAS ऑफिसर की, IPS ऑफिसर का जो कहते हैं ना इलेक्शन के टाइम में या फिर कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस नॉलेज शो होता है। वैसे यहाँ पे भी इंजीनियर का जो है नॉलेज एक्सपीरियंस ऐसे टफ प्रोजेक्ट में ही मीन्स यूज होता है कि कैसे आप इसको कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हेडर रेडी कर लिए हैं और उसका प्री टेस्टिंग होना है। आगे भी इन्होंने रिड्यूसर भी बनाया हुआ है, ताकि पिग लॉन्च के लिए जो है इसमें तो वह जो है वो सारा चीज़, तो गेजिंग भी होगा, तो सारा प्रोसीजर इसमें होना है और सारा कुछ होगा। तो ये बहुत जो है, और सबसे बड़ी चीज़ आप देख रहे हैं पीछे भैंस भाव भी हैं। तो यहाँ पर खेत में आने का जो कहते हैं ना, काम को मतलब कहते हैं अपने आप को एंटरटेन भी करना है, काम में एंटरटेन करना है। आदर्श नहीं, हाँ हाँ, प्रेशर हॉल्ट हो गया है, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हिटैची वगैरह भी है। और हाँ, तो ये सारा रिसोर्सेस यहाँ पर हर जगह अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटी में सारा डिप्लॉयमेंट करना है सब। जो है ELCB वगैरह और ये सभी प्रोटेक्शन का जो है फ्लेम प्रूफ, ये सारा चीज़ तो अच्छा है। तो यहाँ पर इस तरह ये देखिए लाइन, ये क्रॉसिंग होना है, जो कि आगे जो कहते हैं ना, किसी ने सोचा नहीं होगा कि फ्लश आउट हो जाएगा। तो ऐसे नेचुरल इशूज आती हैं फैक्ट्री की वजह से भी, क्योंकि गुजरात में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। तो फैक्ट्री का जो केमिकल रिलीज करते हैं वो पॉन्ड बन करके वो रिवर में चला जाता है, और वो पॉन्ड धीरे धीरे वाइड होता जाता है, उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। अब पहले जो अभी से 20-30 ईयर्स पहले जो लाइन डली थी उसमें पॉन्ड नहीं था, बाद में फिर वो एक नेचुरल ड्रेनेज बन करके वो रिवर में चला जाता है। और वो जाने के बाद फिर क्या होता है कि वो एक बड़ा रूप ले लेता है, लाइन एक्सपोज हो जाती है, यानी कि लाइन खुला हो गया, जैसे पीछे आप देखेंगे। तो वो चीज़ को ये करना बहुत टफ होता है कि उसको आगे लाइन को सेफ करने के लिए, उनको बचाने के लिए वापस इसको HDD किया जा रहा है, ये लाइन को, कि वापस, क्योंकि और ये चूँकि लाइन इतनी बड़ी और हाई डाया का है, तो इनको ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप शॉर्टली कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में 338 मीटर का HDD, और ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा, इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ों का ये करना पड़ता है। तो ये प्रिकॉशन के तौर पे चलिए हम लोग प्री हाइड्रो कर रहे हैं। इसको जब लगाएंगे तो उससे पहले हाइड्रो टेस्टिंग, क्योंकि ये लाइन को हाइड्रो टेस्ट में लेना है 150 kg per centimeter। हाँ ठीक है, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 150 पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है। चलिए अच्छा है। और सर्टिफिकेशन दिखा रहे थे ना, इसका सारा कैलिब्रेशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, सब है, चेक कर सकते हैं। हाँ वो मैं, अच्छा उनको चेक करा दिए हैं, तो मुझे भी चेक करा दीजिएगा, ठीक है। हाँ ओके, तो चलिए ये सारा चीज़ें इन्होंने किया। और 2 साइड में गेज जो है अभी होल्डिंग टाइम है, यहाँ पर भी 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो वाटर का होता है वो kg में आता है, गैस का करेंगे तो बार में होता है, तो करके सर वो तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सर जैसे बन जाए वैसे। ये सर रिसीवर और लॉन्चर दोनों है, एक का है 2 मीटर, एक का है। क्या मांग रहे हो? अच्छा, वो जो है आपका गेजिंग के लिए और पिक के लिए रिसीवर और लॉन्चर है ना? जी सर। तो उससे क्या करेंगे, गेजिंग करेंगे, पिकिंग और गेजिंग करेंगे ना, क्योंकि हाइड्रो टेस्टिंग के बाद आपको पिकिंग और गेजिंग दोनों करना है, राइट ना? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ का इस तरह का ही होता है माहौल, यहाँ कीचड़ वगैरह में है काम करना। तो ये सारे कैलिब्रेशन का है, हरिओम इंडस्ट्रीज लैब का कैलिब्रेशन है, 13/5/2025 का कैलिब्रेशन है।
26 तक है, 13/5/26 तक जो है ना इसका वैलिडिटी है। तो ये सारे इनके जो कहते हैं टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि कैलिब्रेशन वगैरह टेस्ट करते हैं, प्रॉपरली सिस्टम से वर्क किया जाता है, सारे न्यू इक्विपमेंट वगैरह यूज किया जा रहा है और सभी अच्छा है। चलिए होगी, आगे भी चलते हैं, देखेंगे ड्रेनेज में कैसे इतने टफ सिचुएशन को फेस करके उसको कंप्लीट किया जा रहा है। नंबर बताइए। HOILM 0525711501। सही है ना? हाँ वो गलती से लिख दिया। दूसरे वाला क्या है? हाँ हाँ HO 02 है 02, वो 01 ना? ये 01। हाँ ये 01, हाँ यही है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना, हाँ वो उसने वो उसको हाँ ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक, ओके। तो क्या वो मैनुअल है ये गेज आपका? हाँ सर। मैकेनिकल गेज है, इसमें उन्होंने डिजिटल गेज बाय मिस्टेक लिख दी है। 40.8 कितना? 40.8 टेम्परेचर। अच्छा 40.8। ये कैसे खरीद के लाए हो क्या? हाँ सर खरीदा। तो ये इसका भी टेम्परेचर देखा जाता है 40.6, टेम्परेचर गेज नहीं लगाते? 40.7 ये हो गया। ये प्रेशर गेज है, मतलब वही ये है टेम्परेचर इससे करते हो? हाँ इसी से करते हैं। मैंने गेज देखा था एक जगह पे अपना करवाया था जो। हाँ सर वो जैसे जैसे ऊपर का टेम्परेचर 40.1, कितना टेम्परेचर नोट किए अभी? 40, ठीक है 40.1 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ओके। ये 4.5 मीटर का हेडर है, इसको कट किया जाएगा दोनों साइड में, हेडर को फिर वेल्ड किया जाएगा। जब टेस्ट करेंगे तो इसको अभी प्रेशर टेस्ट में होल्ड किया, 11:30 बजे होल्डिंग टाइम है। थोड़ी सी यहाँ पर मतलब ये है कि दूर जब पाइप रहता है तो थोड़ा सा इशू आता है फार्मर्स का, कि फार्मर थोड़ा कोटिंग डैमेज कई बार हो जाता है, कई बार शिफ्टिंग में भी जो है ना कोटिंग डैमेज हो जाता है, तो स्टेयरिंग में इस तरह का मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कई बार मैकेनिकल मशीनरी से भी कई बार डैमेजेस हो जाते हैं, तो ऐसा भी, तो ये सब चीज़ों का काफ़ी इशू रहता है। 3 तारीख तक वेल्ड करा देंगे। यहाँ का इस सिचुएशन टफ है। मैं भी हाँ यहाँ पे भी कोटिंग डैमेज है, उसको भी प्रॉपरली, चलिए इंटरनल वो कोटिंग नहीं डैमेज हुआ है, जो वो जो कोट ड्राई पाउडर का कोटिंग का है, इसको रिपेयरिंग आपको करना पड़ेगा। ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आपको रिपेयरिंग का होगा, आपको बहुत ध्यान रख के चलना था, कोटिंग को बहुत संभालना था, क्योंकि हार्ड आया में क्या है ना, और पाइप अंदर जाना है आपका, डायरेक्ट स्लिप इसका कॉस्टली आता है, उसी से आपको रिपेयर वगैरह भी करना होगा। और अंदर जब जाएगा उस टाइम पे भी थोड़ा ध्यान रखना था। ये चीज़ बहुत, हाँ यहाँ पे भी डैमेजेस हुआ है, तो वो सब खास कोटिंग पे बहुत ध्यान रखना था। यहाँ पे भी डैमेज हुआ था, ये थोड़ी सी आप लोगों ने गलती, लापरवाही थोड़ी कर दो। 7-8 है, 8 दिए थे मैंने, कटवा दिया ना, हेडर बन गया, WPS करवा दिया। तो ये डैमेज सभी पाइप में है कि अभी जो देखे इतना में ही है? ये देखते अभी कि मैं अभी पहले बहुत दिनों बाद आया हूँ यार। अच्छा जी। जब मैंने स्टैक तो नहीं उस समय ध्यान नहीं रहा, नहीं तो हम लोग खुद आ गए होते ना, तो इन लोगों को लापरवाही नहीं करने देते। यहाँ पे थे। अच्छा बहुत बारी बोला भी गया है। हाँ। तो ये क्या अब साइड कंडीशन जो रहती है, ये डिसीजन ले लिए हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, नुकसान इन लोगों को ज़्यादा है जो है ना फाइनेंशियली उनको, क्योंकि ये सारा रिपेयर तो उनको करना ही पड़ेगा, और रिपेयर करने में इनको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा, क्योंकि कोटिंग बहुत कॉस्टली होता है। नहीं आगे कम से कम अब डैमेज ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। अभी जो माइनर हुआ वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, बट चलिए जो थोड़ी बहुत हुआ है, आगे बिल्कुल भी ना हो, एकदम 0 डैमेजेस की तरफ आप लोग ध्यान रख के चलिए। ये पाइप जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपका ही है, बिल्कुल अपना समझ करके एकदम बच्चे की तरह इसको संभाल करके जो है ना, इसको आपको ये करना है। थोड़ा सा यहाँ भी डैमेज है, और भी दोनों साइड देखना होता है, दोनों साइड थोड़ा डैमेजेस एक्चुअली माइनर को भी कवर किया जाता है, कि इसको पूरी सेफ्टी के साथ किया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोशिश उन्होंने बहुत किया है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली जिस रीजन से थोड़ी बहुत डैमेजेस, यहाँ पर भी थोड़ी सी डैमेजेस हैं।
स्क्रैचेस। हाँ हाँ, ये एक छोटा सा माइनर है स्क्रैचेस, ये भी थोड़ा माइनर है और ये भी थोड़ा माइनर है, बट इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं मीन्स कि जितना कम से कम डैमेज है, रिवर्क ना हो, इन चीज़ों का पूरा ध्यान हम लोग रख के चलते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी ऐसे भी। मैं अभी साइड पे हूँ, के पास ही आपकी फाइल। तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम लोगों को खेत में आना पड़ता है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी परेशानी आई थी। अरे पाजी कहाँ गए? चलिए, अब यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, इन चीज़ों को एजुकेट यहाँ पे करेंगे और इनको करने के लिए आए हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में अभी ये कर दूँ। ये जैसे मैं बताया, यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक्चुअली फैक्ट्री का जो कहते हैं ना, अभी से 30 ईयर्स पहले जब ये लाइन ले हुआ था, हाँ, तो ये छोटा सा ड्रेन था। लेकिन धीरे धीरे गुजरात में चूँकि इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रही है, और इंडस्ट्रीज बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि फैक्ट्रीज, उनका जो केमिकल रिलीज है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो बढ़ने के बाद वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, और ये एक केनाल जैसा जो है ना, छोटा पॉन्ड जैसा आगे पॉन्ड में चला जाता है, रिवर में जाके मिल जाता है। तो इस तरह का बन गया नेचुरल ड्रेन, और नेचुरल ड्रेन एक बड़ा सा ड्रेन बन गया। अब यहाँ पे लाइन हमारी हो गई ओपन, एक्सपोज, वॉश आउट हो गई। उन चीज़ों को वापस बचाने के लिए, क्योंकि ये हाई प्रेशर गैस लाइन है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गैस जाता है। ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट और बड़े गैस लाइन में से। हाँ हाँ जी। तो ये देखिए, ये चीज़ का है, इसको DUPL, दहेज उड़ान, यानी कि दहेज तो आपका है ही, आपको पता ही है, और वहाँ से उड़ान कहाँ आया? ONGC प्लांट मुंबई। जो पहली जॉब हमने, हमारा ड्यूटी पहला स्टार्ट जो हमने किया था ONGC उड़ान में किया था, फिर HPCL का क्रॉस कंट्री। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे टफेस्ट पॉइंट ये है। ये एक्सपोज हो गया है, इसको बचाने के लिए फिर से ADD किया जा रहा है, और यहाँ पर 12.5 NGL से 12.5 मीटर डेप्थ में हम ADD के थ्रू अंदर ही ज़मीन में, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुका है। 110 टन का ये रिग है हमारे पास, वहाँ पर जो हमने डिप्लॉय किया, पीछे चल रहा है, और उसके थ्रू कर रहे हैं, और काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो फ्यूचर में ये भी वॉश आउट होने का पूरा संभावना है। तो ये चीज़ें के लिए इसको किया जा रहा है, और ये बहुत टफ, क्योंकि इतना प्रेशर है, ये नेशनल हाईवे से भी ख़तरनाक है। गैस का एक हाईवे प्रोजेक्ट कहते हैं, वैसे ये सबसे हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन है और हार्ड आया है। तो इनको सेफ़, आगे इनकी लाइफ को सेव करने के लिए और किसी भी तरह की खतरे की संभावना करने की, क्योंकि ये 2.5 मीटर मिनिमम इसके ऊपर सॉइल होनी चाहिए। ये ऑलरेडी ओपन हो गया, एक्सपोज हो गया, तो इसको हम ज़मीन में वापस ये करेंगे। तो ये आगे का प्रोसेस होगा कि हम ADD ज़मीन के अंदर से ये कर रहे हैं, और दूसरी जो लाइन आपने देखा पीछे रखे हुए हैं, उसको वहाँ से अंदर ले लिया जाएगा, और इसको आगे बोथ साइड से कट करके 328 मीटर में कट करके टाइन कर देंगे, ताकि ये लाइन फिर निकाल दिया जाएगा, और दूसरी लाइन अंडरग्राउंड से ही उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है। तो इसको कहते हैं HDD, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग, जो कि इंडिया में अब बहुत कुछ टेक्नोलॉजी हो चुका है, और हम उससे हर प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इंडिया फर्स्ट, स्माइल मस्ट। थैंक यू वेरी मच।